नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात। रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ के सराय हकीम क्षेत्र में शनिवार को उस समय हंगामा हो गया जब नगर निगम की प्रवर्तन टीम अतिक्रमण हटाने पुलिस बल के साथ पहुंची और दो दुकानदारों के बीच चल रहे पुराने विवाद की जांच के दौरान एक व्यापारी के दुकान के बाहर लगाए गए वह टीन शीट को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके विरोध में व्यापारी मौके पर ही जमीन पर लेट गया और कार्रवाई का विरोध करने लगा, जिससे बाजार में अफरा तफरी भी मच गई। वहीं स्थिति तनावपूर्ण होते देख नगर निगम टीम ने फिलहाल कोई तोड़फोड़ नहीं की और बिना कार्रवाई किए वापस लौट गई। हालांकि टीम ने दोनों पक्ष को चेतावनी देते हुए अवैध अतिक्रमण स्वयं हटाने और सड़क पर सामान न रखने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही समय सीमा के बाद सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाने की बात भी कही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित रेलवे रोड पर सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण से पहले सीवर और पाइपलाइन ठीक करने के दौरान शनिवार को बड़ा हादसा हो गया, जब गहरे गड्ढे में काम कर रहा मजदूर महेंद्र अचानक मलबे में दब गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। साथियों ने तुरंत रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला और गंभीर हालत में जिला मलखान सिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए मुआवजे और सरकारी नौकरी की भी मांग की। साथ ही डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने का भी विरोध किया, जबकि इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। क्या घटना हुई तो बताइए। मुझे तो खुद नहीं पता। आज रात को 8 बजे गए, 8-9 बजे जानते। क्या जानकारी मिली आपको? मुझे नो कहिएगा तुम चला, तुम्हारे जे बुला रहे क्या पता लगा कि क्या देखा आपने? क्या पता लगा? मेरा पति के खून बह रहा। जय नरेंद्र जय। यही रोज कॉल कर देता नरेंद्र जय। मेरा नाम सपना है, ये मेरी भाभी है, बगल में रहती है। और नरेंद्र जी रात को 2-2 बजे फोन लगा के लेबर को बुलवा रहा। अभी भी मैंने मना करी थी तो सवेरे जबरदस्ती गड्ढे में काम लगवाया। मेरा आदमी, मेरे बगल में अंकल रहते हैं, वो और इनके हस्बैंड तीनों गड्ढे में गिर गए थे। जेसीबी से निकाला गया। नरेंद्र जी सबरे जय भग गए। ये हमारे बगल में पड़ोसी हैं और माने तो भाभी मानती हूँ इनको, मैं वो मेरे भैया हैं। मेरा पति मार के यही हुई है, गड्ढे में गिरने वहाँ पर सब यही थे, अधिकारी सब थे वहाँ पर। हमको इंसाफ चाहिए, इनका कुछ चाहिए, इनका कोई नहीं है। इनका घर परिवार कुछ नहीं है, अकेली है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। कुछ लोग लाए थे, गए थे, क्या मामला है? जी, एक मजदूर आया था जिसका कि नाम महेंद्र है, जो कि मृत अवस्था में आया था। हमने यहाँ पे उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब ईसीजी निकाला तो उसमें कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी। मृत आया था, कई जगह चोटें थे शरीर को। तो बताया गया कि कैसे फैल रहा है, क्या मिट्टी में गिरने का बोला था जो साथी लाए थे। किसके द्वारा लाए हुए, क्या बता रहे थे परिवार वाले? उनके साथी आए थे, परिवार वाले नहीं आए थे उस समय तक। साथियों ने बताया था कि वो मिट्टी में गिर गए गड्ढे में। जी क्या? जी। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर मोहम्मद हुसैन खान। देखिए, बेहद ही गरीब परिवार था। रेलवे रोड पे जो नगर निगम द्वारा जो कार्य जो करवाया गया था, इसके अंदर कोई ठेकेदार नहीं था, जबकि नगर निगम के अंदर जो जेई है जिसका नाम नरेंद्र है, जो 1 साल पहले इसका ट्रांसफर इस जरिए से हो चुका है, लेकिन नगर आयुक्त साहब का इतना खास है, इतना बेहद करीबी है कि इन्होंने अभी तक उसको रिलीव नहीं किया। और उस रिलीफ का नतीजा ये है कि नगर निगम के अंदर बैठ के एक सरकारी व्यक्ति ठेकेदारी कर रहा है और लगातार ठेकेदारी भी लापरवाही से इतनी कर रहा है कि आज ये जो मौत जो हुई है, 30 साल का जो व्यक्ति जो बेहद गरीब परिवार से आता है, जमा सिकंदरपुर का रहने वाला है, ये सबके अधिकारियों पे, प्रशासन पर, राज्य सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्य की योजना चलाई जा रही है, वो विकास कार्य की योजना नहीं है, विनाश कार्य की योजना अलीगढ़ के अंदर चल रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ की जनता का विनाश हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई जो है व्यक्ति इसके अंदर मारा जा रहा है और दुर्घटना का शिकार लगातार हो रहा है। घटना हुई है इसमें जो मजदूर है, सीसीटीवी में जब दिख रहा है, उसने कैप पहनी हुई है, लेकिन एक सीवर की साफ सफाई हो रही है, लीकेज हो रही है, उसके ऊपर काम चल रहा है।
क्या मानते हैं, किट जो पूरी होनी चाहिए सर, क्योंकि किट पूरी नहीं है। देखिए, सुरक्षा के जितने मानक होते हैं जो कि आईएस कोड के अनुसार मानक होने चाहिए, उस आईएस कोड के अनुसार कोई मानक का फॉलो वहां पर जेई द्वारा नहीं करवाया जा रहा। तो मैं तो जेई इसको नहीं कहूंगा, ठेकेदार, फर्जी ठेकेदार, जो कि नगर आयुक्त जी का बहुत ही बेहद करीबी है, जो जिसका 1 साल पहले ट्रांसफर हो चुका है, अभी तक रिलीफ क्यों नहीं कर रहा है। अब इसको ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो है लगातार कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसका दुर्घटना का शिकार ये है कि आज ये 30 वर्ष का व्यक्ति जो बेहद गरीब परिवार से है, जिसकी पत्नी, 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? इनकी जिम्मेदारी आखिर योगी सरकार लेगा, प्रशासन लेगा। डीएम साहब आखिर क्यों सामने नहीं आ रहे, प्रशासन क्यों सामने नहीं आ रहा, क्यों इसकी मदद करने का काम नहीं कर रहे हैं जी? 50 लाख की मांग इनके परिवार ने रखी है, इनकी पत्नी को नौकरी, और जो नरेंद्र जेई है इसके खिलाफ मुकदमा, जो भी संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ उचित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तत्काल नौकरी इसकी अगर है तो नौकरी इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम काशिफ आब्दी है, मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। मैं आपको कहाँ पे मजदूरी कर रहे थे आप लोग? मेरा प्रमोद है। मैं काम कर रहे थे, हम गड्ढे में काम कर रहे थे, रेलवे रोड पर। ऊपर से धांगरी मिट्टी की, एक आदमी तो दब गया उसमें, दो आदमी बाल बचे उसमें, गड्ढे में थे हम भी। हम नौकरी चाहते बस। कितने मजदूर काम कर रहे थे आप टोटल हम 6 आदमी थे। 6 आदमी थे। तो कितने लोग दबे थे? 3। अच्छा, कंडीशन कैसी अब जो दबे हैं? एक तो खत्म होगा, हमारे हाथ पैर छिल गए सब। जय आया आपके साथ? जय भाग गया। जय भाग गया आपको छोड़कर। तो आप लोगों को यहाँ कौन लेकर गया? एम्बुलेंस लाइए, कैसे आया? नगर निगम की गाड़ी लेके आई थी हमें। एम्बुलेंस कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसी कोई एम्बुलेंस कोई नहीं थी। कहाँ उपचार चल रहा वहाँ है? पे कुछ है ही नहीं, पानी खींचने के तक की नहीं मशीन नहीं है। पानी खींचने की मशीन और सारी सब खराब पड़ी है। मजदूरी कर रहे थे आप? क्या नाम है, इसको कर रहे थे, रेलवे रोड पे कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? क्या मजदूरी करवा, सिविल लाइन डलवा रहे हैं। कौन डलवा? जेई साहब डलवा रहे हैं, जेई साहब। और मना कर रहा है साहब कि बहुत गहरा मिट्टी गिर रही है, साहब रहने दो, काम को बंद करो। नहीं करो, वो काम को करो, काम क्यों नहीं करोगे? काम करो, जैसे सीधे काम करा, लात मार मार के घुसेड़ा बेचारे को। वो तो बेचारा ऊपर बैठा था, मैंने उसको बेचारे को मना कर। ये रेलवे रोड चल रहा है, हम 6 आदमी थे। क्या हुआ पर? वहाँ पर मिट्टी की धांग गिरी, उसके नीचे मेरा भाई दब गया, जो महेंद्र नाम है उसका, जमा नहर का बेचारा। यार वो तो गरीब आदमी किराए से रहता है बेचारा, उस पर कुछ नहीं होगा। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 16 साल का बच्चा है, एक लड़की है 11 साल की उसकी बेचारे। कितने मजदूर दबे हुए? 3 मजदूर थे, मैं भाई से, मेरा भाई, मैंने इसको खींच लिया। अच्छा, औरों की कंडीशन कैसी है? पूछा और ऊपर थे 3 आदमी, तो 3 आदमी ऊपर थे, हम तो बच गए। बस यही हमारे सामने पैर हाथ में सब चल गए यार, सब मारे। सिविल लाइन डाला, सिविल लाइन चौक हो गई है, क्या लाए सिविल लाइन। जेई साहब करवा रहे, जो भी करवा रहे, नरेंद्र सिंह जेई है, जलकर विभाग के वो है। अब किसी ठेकेदार को टेंडर दे देते तो वो काम करता है। आपने खुद प्राइवेट ठेका चला रहे हैं, उसमें बताओ, खुद पैसे कमाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, बताओ यार कि मजदूर को क्यों मार रहे हैं यार? कोई सेफ्टी तो होनी चाहिए। रात में कह रहे, मैंने हाथ जोड़ ली, मैं साहब मैं नहीं करूंगा, रात को मार दो बेशक, कि भोसड़ी वाले चोरी करेगा, मैं नहीं करूंगा साहब। फिर रात को 2 बजे बुला रहे मेरे में। कब से मजदूरी कर रहे हैं आप? अरे साहब सुबह बुला लेते हैं, एक दिन 2 बजे रात को बुला लिया तो शाम हो गई भोसड़ी, रात को 2 बजे था, 12 बजे था यार। इस तरीके से काम करवा रहे हैं, कोई तरीका काम कर रहे हो कैसे? ठीक है। मैंने जेई ने बुलाया हमें, डायरेक्ट जेई ने बुलाया। मजदूरों को जानते हो क्या क्या नाम है इनके? मैं यहाँ बहुत मजदूरों को जानता हूँ, राहुल नाम है, धर्मेंद्र नाम है, मनीष नाम है, प्रमोद नाम है, मेरा नाम राजकुमार है, उसका नाम महेंद्र नाम है बेचारा, जो मेरा भाई खत्म हो गया है। अच्छा, कोई शिकायत अभी तक दी है? शिकायत हमें चाहिए, इस बेचारे का क्या होगा ये बताइए। ठेकेदारी कर रहे हैं जो नगर निगम वाले, जेई जीएम दोनों ठेकेदारी कर रहे हैं, बताइए क्या मजदूरी है? मतलब टेंडर दो आप किसी आदमी को, बढ़िया सुविधा देगा बेचारा। जिन पर क्या है, नगर निगम की मशीन ले आए, ना चल रही ना कुछ, बोल रहे पानी नहीं खींच रहा, मैं कह रहा साहब पानी खिंचवाओ, क्या पानी नहीं खींच रही, पानी खराब है बोले कबाड़े में, तो क्या को चला रहे नगर निगम सिस्टम को आदमी। भैया इसका कुछ हो, बेचारे को क्या मिला, इसके बच्चे को क्या होगा बताइए? आप बताओ, जीवन कौन पालेगा इसके? 16 साल के बच्चे, बताओ हमारा बेचारे कच्चे है, बेचारे प्राइवेट उठा लाते इनमें, क्या है इनको बेचारे करा रहे 3-3 4-4 सौ रुपए। हाँ, ये क्या नाम है उसका नाम है बंस, ऐसी कुछ नाम है, बंसीकार था क्या नाम, नहीं नाम तो खैर हमारे पे ध्यान नहीं है। मेरा नाम भाई राजकुमार पाल है। कहाँ रहते हैं आप? मैं जब बरौला पानी टंकी पे बरौला रहता हूँ। अच्छा, क्या घटना ये रेलवे रोड पर काम कर रहे थे, सिविल लाइन डाल रहे थे। जेई साहब ने हमें बुलाया था डायरेक्ट अपने थ्रू कि यहाँ आओ काम करवाओ, मेरी सिविल लाइन डलवाओ। मैंने कहा साहब आप किसी ठेकेदार को दे दो, वो कर लेगा काम। कि नहीं
तुम करो, मैं जो तुम्हें ठेकेदार से क्या मतलब है। ठीक है साहब, उन्होंने हमें काम पे लगाया। मैं साहब से मना करा, साहब रात को, साहब वो क्या नाम है, रात को काम मत करवाइए, लाइट वाइट की व्यवस्था है नहीं है कुछ, कि नहीं रात में करो। मैं साहब नहीं करेंगे, चाहे नार काट दो हमारी, हम नहीं करेंगे। रात को 2 बजे फोन लगाया कि आजा आजा, मैंने कि नहीं साहब मैं नहीं आऊंगा लेबर लेके बिल्कुल भी। मैं लोग काम कर रहे हैं? 6 आदमी काम कर रहे थे, 3 आदमी ऊपर बैठे, 3 आदमी दब गए थे। 2 आदमियों का अभी मिट्टी की धांग गिर गई, और रोज गिर रही है मिट्टी की धांग। 50 साल पुराना मकान है, वो भी गिरने के लिए तैयार धरा है। उसको जब हमने कहा साहब इसको बंद कर दो, बिल्कुल साहब इसको मत करवाओ, हमको बंद कर दो साहब, बंद कर दो। साहब नहीं सुनने किसी का। आप ड्यूटी कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? प्राइवेट है साहब, प्राइवेट बुला के ऐसे ही बुलाते हैं साहब, प्राइवेट है, प्राइवेट। घंटे की ड्यूटी ठेका है कैसे? कुछ नहीं है, ठेका साहब लगा रखे, जब तक काम खत्म ना हो लगे रहो लगे रहो। जब मेरी डाल लग जाए चले जाना। लाइन के वैन की डंडी 10 दिन हो गए बेचारे, और मजदूर थे उससे हमसे पहले, वो करके भाग गए बेचारे, वो छोड़ गए, वो हाथ जोड़ गए, वो दब गए थे बेचारे, एक की चांद फट गई है, वो बेचारा अभी तक घर। अब क्या हुआ ये बेचारा हमारा भाई खत्म हो गया है क्या नाम है? इसका नाम महेंद्र नाम है, जमा नगर का रहने वाला है, जमा का रहने वाला, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं बेचारे पे। एक लड़के की उम्र 16 साल है और एक लड़की की 11 साल उम्र है। और इसमें अभी किराए- कोई अधिकारी वगैरह भी आए कोई? अधिकारी अभी तो साहब GM साहब है और जेई साहब है, अभी कोई अधिकारी और नहीं आया इसके बाद। कहाँ उपचार चल रहा है बाकी? ये मलखान में चल रहा था, और जो मृतक है वो कहाँ? वो मृतक मलखान में ही है, बॉडी उसकी यही रखी हुई यही बॉडी है। हम जो जाते हैं उसको सरकारी नौकरी उसकी घरवाली को मिले, 10 लाख रुपए उसके बच्चे को मिले, इंसाफ जब ही माना जाएगा। नहीं कुछ नहीं है बिल्कुल, ये तो मार देंगे मजदूरों को। 300 रुपए वेतन का ना नौकरी करवा रहे हैं, चाहिए ठेकेदारी कर रहे हैं। का क्या नाम है जो करा रहे हैं? जेई का नरेंद्र सिंह, जलकर विभाग, और GM। आज दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास नगर निगम अलीगढ़ क्षेत्र में एक बेहद ही दुखद घटना संज्ञान में आई है। यह घटना रेलवे रोड पर जलापूर्ति संबंधी मरम्मत के कार्य के दौरान घटित हुई है। पिछले 3 दिन से रेलवे रोड और उसके आसपास के इलाकों में जलापूर्ति संबंधी कई समस्याएं लगातार संज्ञान में आ रही थी, और उसी क्रम में पिछले 3 दिन से जो मुख्य पाइपलाइन है जो फट गई थी, जर्जर हो गई थी, जिनकी वजह से जलापूर्ति नहीं की जा सकी, उनके रिपेयर का कार्य लगातार नगर निगम अलीगढ़ द्वारा करवाया जा रहा था। लगातार 2 दिन के कार्य के बाद जो 2 मुख्य पाइपलाइन हैं उनको पूरी तरह जोड़ लिया गया था, और आज तीसरी पाइपलाइन जब संबंधित ठेकेदार द्वारा जोड़े जा रही थी, उसी दौरान आज दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास साइड की मिट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम से डिसलॉज होते हुए, अवलांच होते हुए एक वहां पर मजदूर के ऊपर आ गिरा। कार्य के दौरान सभी मजदूरों ने पूरी सेफ्टी किट पहनी हुई थी, हेलमेट पहने हुए थे, जैकेट्स पहनी हुई थी, मौके पर ही JCB भी उपलब्ध थी, किंतु क्योंकि मिट्टी का टुकड़ा बहुत बड़ा था उसमें उनको बेसिकली चोटें आई, और तत्काल वहां पर उपस्थित टीमों ने सबसे पहले उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान अभी संज्ञान में आया है कि उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है, नगर निगम अलीगढ़ को इसका पूरा अफसोस है, और संबंधित ठेकेदार को भी इसमें निर्देशित कर दिया गया है कि उनके परिवार को यथासंभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ इसमें एक जांच समिति भी गठित कर दी गई है जो अगले 3 दिन में इस प्रकरण की संपूर्ण जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, ताकि यह जिम्मेदारी तय की जा सके कि इसमें कौन दोषी है और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कृषक दुर्घटना योजना में भी 5 लाख रुपए की सरकारी सहायता के बारे में भी इसमें हम लोग लगातार उनके परिवार के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहे हैं। एक बार पुनः बहुत ही बेहद ही दुखद घटना, और नगर निगम अलीगढ़ का शासन की मंशा के अनुरूप लगातार प्रयास है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कतई ना हो। सेफ्टी मेजर्स जितनी भी हमारी वर्किंग साइट्स हैं वहाँ पर पूरी तरह इम्प्लीमेंट हों, और अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी लगातार हम लोग कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए, आज अपराह्न में लगभग 2 बजे एक बहुत ही दुखद घटना है कि एक श्रमिक है, नगर निगम का काम चल रहा था, उसमें महेंद्र नाम है उस व्यक्ति का, वो घायल हुआ था दुर्घटना में, और उसको फिर इलाज के लिए ले जाया गया, मलखान सिंह लाया गया, तो वहाँ पे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। कारण क्या रहा था, अब तक सब रोके रखा था? देखिए, ये कार्य चल रहा था, अब इसमें एक जांच समिति बनाई गई है जिसमें जिला प्रशासन, PWD और नगर निगम की एक संयुक्त टीम रहेगी जिसके द्वारा पूरी जाँच की जाएगी। किस तरह के आश्वासन का सब? देखिए, साथ में जो है वो विधवा है, उनके बच्चे हैं जो नाबालिग बच्चे हैं मृतक के, तो इनको कृषक दुर्घटना बीमा में जो हमारी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसमें 5 लाख की बीमा धनराशि तहसील के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। नौकरी क्या? देखिए, नगर निगम में ये बिल्कुल ये बात भी हुई है और ये प्रयास भी रहेगा
कि जैसे कोई रिक्ति होती है, जैसे कोई अवेलेबिलिटी होती है, तो उसमें जो विडो हैं उनको कहीं ना कहीं से लगाया जाए। माँ कुछ आरोप लगा रही होंगी तकलीफ को लेकर? अब देखिए, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो राहत है, क्योंकि नाबालिग बच्चे हैं और विधवा है, तो उसमें जो प्राथमिकता दी जाती है वो विधवा के अधिकारों को दी जाती है। बाकी पूरे परिवार से बात हो रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सब से निकाल दिया क्या सब मोर्चरी के लिए भेज दिया? पोस्टमार्टम हाउस के लिए गया है। जो वाइफ हैं, विडो और जो बच्चे हैं वो साथ में गए हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के मामू भांजा क्षेत्र स्थित प्राचीन राधा मोहन मंदिर में मां बंगलामुखी जयंती महोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जहां सुबह विधि विधान से हवन यज्ञ का आयोजन भी हुआ और यज्ञाचार्य यश भारद्वाज व सुमित शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दिलाईं, जिसके बाद मंदिर परिसर घंटों और शंख की ध्वनि से गूंज उठा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां बंगलामुखी के जयकारे लगाते हुए सुख समृद्धि की कामना की और डॉक्टर विभव वार्ष्णेय ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर सभी के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। वहीं भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने से पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था से सराबोर नजर आया। किस तरह का आयोजन किया गया राधा मोहन मंदिर में, क्या कहेंगे आप? श्री राधा मोहन मंदिर में हर वर्ष की भांति माँ बंगलामुखी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यज्ञ के साथ और माँ भगवती के प्रसाद के साथ ये आयोजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। इसमें सभी भक्त श्रद्धा के साथ आकर के अपनी आहुति प्रदान करते हैं। माँ भगवती मन का वर प्रदान से भक्तों करती हैं और माँ के चरणों में जो भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसे आज दिनांक 24 तारीख है, माँ भगवती का प्राकट्य दिवस है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ यज्ञ कराया गया, प्रसाद वितरण कराया गया और कन्या पूजन के साथ इसमें पूर्णाहुति हुई। इसमें सही भक्तों ने आकर के श्रद्धा के साथ आहुति प्रदान की और बड़ा उत्साह देखने को भक्तों का मिला। क्या कहेंगे? क्या देखिए, माँ पीताम्बरा शत्रु विनाशिनी है, सब भक्तों की रक्षा करने वाली है, मंचा बल प्रदान करने वाली है। भक्ति के साथ माँ भगवती की जो पूजा करते हैं उनकी सही मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। मंचा बल प्रदान करने वाली माँ भगवती पीताम्बरा। कहाँ पर स्थित है? श्री राधा मोहन मंदिर माँ भांजे में ये आयोजन किया गया। पुराना मंदिर है क्या? ये देखिए, हम तो 5 वर्ष से 6 वर्ष यहाँ रह रहे हैं, तो उससे पहले कम से बताते हैं 35-40 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ पे निरंतर सेवाएं मंदिर में चलती रही हैं। इसकी मान्यता क्या है? देखिए, प्राचीन मंदिर है भगवान श्री राधा मोहन का और राधा मोहन भगवान की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं और पीताम्बरा का भी अनुष्ठान राधा मोहन की कृपा आशीर्वाद से हो रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनरों ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर गंभीर चर्चा करते हुए सरकार से समय पर पेंशन, महंगाई राहत, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग उठाई। बैठक में पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे पेंशनरों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। जबकि बैठक में मौजूद सभी वरिष्ठ पेंशनरों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाने का संकल्प भी लिया। मेरा नाम उदयराज सिंह है, मैं अध्यक्ष हूँ सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन जनपद शाखा अलीगढ़ का। आज की ये मासिक बैठक है, इसमें हमारे सदस्यों की जो समस्याएं होती हैं उनको सुना जाता है और सुनने के बाद जिस लेवल पर उनका समाधान होता है, टेरी लेवल पर समाधान होगा तो टेरी लेवल पर यही समाधान करेंगे अभी, और विभाग वाइज होगी तो वो विभागों की समस्या होगी उसे विभागों से दूर कराएं। अभी समस्या तो हमारी अभी 21 अप्रैल को अपना कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारी सबसे मेन समस्या है कि ये सरकार 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों को लाभ देना नहीं, सबसे बड़ी समस्या यही है। उसी पर हमारा पूरा एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जो प्रधानमंत्री को याचिका। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर संचारी रोगों के प्रति जनमानस को जागरूक करने के लिए व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर साफ सफाई रखें, मलेरिया भगाएं जैसे नारों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव का संदेश दिया। इस दौरान प्रतिभागियों को शपथ दिलाई गई कि वो अपने घर और आसपास साफ सफाई रखेंगे, पानी को ढककर सुरक्षित रखेंगे,
खिड़कियों में जाली लगाएंगे और मच्छरदानी का उपयोग भी करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जन सहभागिता को मलेरिया नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण बताया। वहीं जिला अस्पताल, स्कूलों और CHC केंद्रों पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को वेक्टर जनित रोगों से बचाव की जानकारी दी गई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज आयोजित वार्षिक कॉर्पोरेट मीट स्पेक्ट्रम 2026 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए छात्रों को अनुशासन, कड़ी मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया और युवाओं को प्रतिस्पर्धा के इस दौर में लगातार प्रयास करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों और विशेषज्ञों ने भी भाग लेकर विद्यार्थियों को रोजगार और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, जिससे छात्रों में उत्साह और भविष्य को लेकर नई ऊर्जा देखने को मिली। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना रोरावट क्षेत्र के निबरी मोड़ स्थित रहमानिया मस्जिद के पास एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो गई, जहां उसका जला हुआ शव घर की छत पर मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई हुई थी, तभी ऊपर से गुजर रही 33,000 वोल्ट की विद्युत लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है ताकि वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।